गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 17 नवंबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस का सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टैटिक्स जीके सीरीज भी इस चैनल पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। क्रम से आपको स्टैटिक्स जीके हो या करेंट अफेयर्स हो वो सभी देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको काफ़ी अहम साबित होगा ये सारी वीडियो। आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है। आप कोई भी प्रश्न के लेकर बेसिक प्रश्न लिखेंगे, इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें और अपने तैयारी को और बेहतर करते रहें। तो आपको यही देखना है कि हमको जहां से जो है वो बेहतर बनने की मौका मिले वहीं अपना जो है वो समय इन्वेस्ट करना है। तो इसी के तहत जो है आप सभी तैयारी करें और अपने सफलता को सुनिश्चित करें। और आइए इसी के साथ जो है वो आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, शेयर भी करते रहें और पढ़ाई का आनंद भी लेते रहें। तो आइए 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 1 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपका करेंट के साथ साथ बेसिक प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो ज्योग्राफी से है। तो कह रहा है कि भारत अंटार्कटिका के लिए अपना 41वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है। यानी कि भारत जो है वो, आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है, पृथ्वी आपका 2 गोलार्ध है पृथ्वी का, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध को जो है वो आपका आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव को, और दक्षिणी ध्रुव को जो है अंटार्कटिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका जो है वो 90 डिग्री ऊपर वाला जो होता है वो आर्कटिक क्षेत्र होता है, और ये 90 डिग्री जो दक्षिणी होता है इसी को आपका अंटार्कटिका का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और 0 डिग्री जो रेखा होता है इसी को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, लेकिन 90 डिग्री दक्षिणी जो आपका दक्षिणी पोल है, साउथ पोल है, उसी को अंटार्कटिका कहा जाता है। और उसी के लिए भारत अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है। 41वां अभियान भेजा है 15 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली बार कब भेजा गया था। तो 1981 में पहली बार जो है भेजा गया, और इस बार 41वां वैज्ञानिक अभियान गया है। इससे पहले 40 वैज्ञानिक अभियान जो है वो अंटार्कटिका के पास जा चुका है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, तो शैलेंद्र सैनी है, नागेश्वर सिंह है और अनूप सोनम है। ये तीनों ने इसका जो है 41वें वैज्ञानिक अभियान का नेतृत्व कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो है वो आपका दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, यानी कि ये जो हमारा साउथ पोल है, अंटार्कटिका का जो भाग है, वहां पर जो अभियान जाता है तो वहां पर हमारे अनुसंधान केंद्र जो है वो 3 है। वो 3 अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। परीक्षा में बार बार पूछता है कि इनमें से जो है वो कौन आपका दक्षिणी गंगोत्री का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र नहीं है भारत का। तो ये 3 आपका जो है वो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है वो दक्षिणी साउथ पोल, यानी कि जो है वो आपका अंटार्कटिका के लिए जो है वो आपका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखिएगा। जबकि एक हिमाद्री आपको ऑप्शन देता है तो ये आर्कटिक क्षेत्र के लिए है, उत्तरी ध्रुव के लिए है, ध्यान रखिएगा। आर्कटिक क्षेत्र के लिए हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है, और आपका अंटार्कटिका के लिए दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। भारती लगभग तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री से जो है वो भारत वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह जो है अभी 41वें वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए भारत के द्वारा भेजा गया है, ध्यान रखना है। कह रहा है अगला पॉइंट कि अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव का जो है सर्वोच्च चोटी कौन है, तो बिनसोन मानसिफ है। बिनसोन मानसिफ जो है वो सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है, ध्यान रखना है। अंटार्कटिका से टूटकर सबसे बड़ा आइसबर्ग अभी हाल ही में सामने आया था कि अंटार्कटिका से टूटकर एक आइसबर्ग टूटा था और उसका नाम रखा गया था A76। तो A76 उसका नाम रखा गया था, जो आइसबर्ग जो है
अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ था, ध्यान रखना है। और इसी अंटार्कटिका को जो है वो सफेद महाद्वीप कहा जाता है, तो सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से बनता है, जिसको हमने आपको बताया। आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को और बेहतर करते रहें। अगला प्रश्न है कि नेशनल प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रेस की आजादी के प्रति जागरूकता फैलाना, प्रेस के आजादी के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रेस जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी के जागरूकता को फैलाने के लिए जो है हर 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद का गठन 16 नवंबर 1966 को हुआ था और इसीलिए 16 नवंबर को हर वर्ष प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस की आजादी भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में किया गया है। आर्टिकल 19 में आपका प्रेस की आजादी की बात की गई है। इसी के तहत आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि 44वां अमेंडमेंट के तहत प्रेस को इतना आजादी दिया कि केंद्रीय संसद का और राज्य विधानमंडल के कार्यवाही को प्रसारित कर सकते हैं। ये 44वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इनको आजादी दिया गया था प्रेस को, इसी अनुच्छेद के तहत 19 का के तहत। तो इस तरह जो है आप ध्यान रखिएगा कि 44वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 78 में, और उसी के तहत जो है वो आपका संसद की कार्यवाही और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को वो प्रसारण लाइव दिखा सकते हैं। तो उस समय से आप देखते हैं कि टीवी पे भी जो है वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद के कार्यवाही को घर बैठे देख लेते हैं। तो ये आजादी 44वां अमेंडमेंट के तहत प्रेस को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ऑडिट दिवस, ऑडिट दिवस भारत में पहली बार मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर 2021 को पहली बार जो है भारत में ऑडिट दिवस मनाया गया। क्या है? तो ये कैग के ऐतिहासिक सफर के लिए जो है वो ऑडिट दिवस मनाया गया है। ऑडिटर जनरल नाम सुने होंगे आप, तो यही कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसकी उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है, ध्यान रखना है। 148 में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत के ऑडिटर जनरल कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो आपका अभी कैग है, ध्यान रखना है, जो वर्तमान में है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि जो पहले पूरेगा इनके कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है। तो ये कैग से संबंधित है। लेकिन एक होता है CGA कंट्रोलर जनरल ऑडिटर होता है, ये अभी वर्तमान में दीपक दास है, ध्यान रखना है। और ये आपका कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला प्रश्न है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस, कल ही आप लोग जो है टीवी में देखे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया सुल्तानपुर से। वो टोटल 6 लेन की है, जो आगे चलकर जो है इसको और बढ़ाया जाएगा। अभी 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन आगे चलकर इसको बिहार तक जोड़ने का जो है वो मुहिम चलेगा, बिहार तक जोड़ा जाएगा इसको, और लखनऊ से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जिसमें आपका इमरजेंसी प्लेन का भी लैंडिंग करवाया जाएगा, इसलिए उसका निर्माण किया गया। अभी तो ये 6 लेन के है, लेकिन आगे चलकर इसको 8 और 10 लेन बनाया जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां से किया? तो सुल्तानपुर से किया, ध्यान रखना है। सुल्तानपुर से पीएम मोदी के द्वारा किया है। कितने लेन की सड़क है? तो 6 लेन की ये सड़क है। और चंद्रसराय जो कि लखनऊ के पास है, चंद्रसराय से हदरिया जो गाजीपुर के पास है, के बीच दूरी कितनी है? तो 341 किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर लंबी ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है? तो 341 किलोमीटर लंबी है। और ये चंद्रसराय से हदरिया तक जाती है, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक है। तो इस तरह से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। समझिए कि जो है वो कोरोना सभी देश को देकर जो है वो दुनिया का सबसे अमीर देश आपका बन गया है। कौन? तो ये बना है चीन, ध्यान रखना है, जो कि अमेरिका से लगभग
3 गुना आगे पहुंच गया है। अमेरिका दूसरा स्थान पे पहुंच गया और ये आपका चीन जो है वो पहला स्थान हासिल किया, यानी कि दुनिया का सबसे अमीर देश अभी अमेरिका सॉरी चीन बना। किसके अनुसार? तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी के अनुसार, ध्यान रखना है। अगला है कि काशी उत्सव कब का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि 16 से 18 नवंबर के बीच होगा, अभी शुरू है। तो ये वाराणसी में बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ वहीं पे है। तो काशी उत्सव का आयोजन आपका वाराणसी में किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला है कि सिटमैक्स 2021 समुद्री नौसैनिक अभ्यास जो है वो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन आपका अंडमान सागर में होगा, अंडमान सागर में, ध्यान रखना है। इसका आयोजन अंडमान सागर में सिटमैक्स समुद्री नौसैनिक अभ्यास है। इसमें शामिल देश कौन है? तो देखिए शामिल में तो एस से आपका सिंगापुर है, सिंगापुर, प्लस जो है आई से इंडिया है, यानी कि अपना भारत है, और प्लस जो है टी से थाईलैंड है, ध्यान रखना है, थाईलैंड है। तो इस तरह से सिटमैक्स में जो है वो 3 देश भाग लेंगे, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। कैमा संस्करण होने वाला है? तो तीसरा संस्करण है, यानी कि 3rd संस्करण है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन चल रहा है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस करमुक्त भाग लेगा, ध्यान रखना है, आईएनएस करमुक्त इसमें भाग लेगा। और इस तरह से ये 3 देशों का नौसैनिक अभ्यास है और ये अंडमान सागर में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु समूह आईक्यू ईयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण ट्रैकिंग सेवा के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? अभी आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कि जो है दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है, कोरोना के डर से नहीं, ये आपका प्रदूषण का डर है। अभी दिल्ली में जो है स्कूल कॉलेजेस जो है अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों? कोरोना की डर नहीं, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसके वजह से वहां की स्कूल कोचिंग जो है वो बंद किया गया है। तो ये स्थिति अभी दिल्ली में, और विश्व दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो आपका दिल्ली ही बना है, ध्यान रखिए। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बना दुनिया के। सेकंड पे हमारा पड़ोसी देश बना है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जो है वो बन गया आपका सेकंड स्थान पे। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि टॉप 10 में अपना 3 शहर शामिल है। पहला पर दिल्ली है, चौथा पर आपका जो है वो कोलकाता है, ध्यान रखिएगा, और 6 पे आपका जो है वो मुंबई है। तो टॉप 10 में आपका 3 शहर भारतीय है और बाकी जो है सेकंड पे पाकिस्तान है। तो इस तरह से ये चिंता के विषय है। अभी दिल्ली में घुटन महसूस हो रहा है, रहना मुश्किल हो चुका है, इसलिए वहां लॉकडाउन जैसी हालात बन चुकी है। अगला है कि कल्पथी रथ महोत्सव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो केरल से है, ध्यान रखिएगा। केरल में ये महोत्सव मनाया जाता है, कल्पथी रथ महोत्सव, ये ध्यान रखना है। अगला है कि भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तंजौर में किया गया है, तंजौर तमिलनाडु में, तंजौर तमिलनाडु में आपका जो है वो देश के पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। जबकि खाद्य आपात का लागू आपका श्रीलंका में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और ये खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, इसका उद्देश्य है कि अनाज संग्रहण एवं सुरक्षा हेतु जो है और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो है संग्रहालय बनाया गया कि कैसे जो है वो अनाज को जो है सुरक्षित रखा जाए, संग्रहित किया जाए। इसके लेकर जो है वो भारत के पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है, कहां पर? तो तमिलनाडु में। और कल ही हम बताए थे कि आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिरसा मुंडा के जयंती पर रांची में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। साथ साथ आदिवासी संग्रहालय का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया। विधि आयोग में टोटल 34 मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 34 मेंबर में अपना भारतीय प्रोफेसर बिमल पटेल को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 34 मेंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 1947 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, मुख्यालय जिनेवा में है। टोटल 34 मेंबर हैं और 1947 में इसकी स्थापना होती है।
ध्यान रखना है। और बिमल पटेल को चुना गया जो कि भारतीय हैं। 34 मेंबर इसमें शामिल है और इसके जो भी मेंबर का चुनाव होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे चुनकर भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ का एक अंग है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि टीवीएस मोटर इवन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाला पहली भारतीय दोपहिया निर्माता बनी है। यानी कि इवन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाला पहला भारतीय दोपहिया निर्माता बनी है कौन सी कंपनी? तो टीवीएस कंपनी, ध्यान रखना है, टीवीएस मोटर। अगला है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल से विकसित देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना है। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में मध्य प्रदेश में कल ही हम बताए थे कि इसका नया नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये पीपीपी मॉडल से विकसित रेलवे स्टेशन है जो कि आपका विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ध्यान रखना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है विकसित देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप जो है छात्रावास है, लॉज है, उसके अलावा जो है शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, सारी व्यवस्था, हॉस्पिटल से लेकर हर चीज है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है अगर कोई व्यक्ति जो है बाहर से जा रहा है और कोई अंदर से निकल रहा है तो दोनों आपस में मिल नहीं सकते, इतना व्यवस्था किया गया है। तो इस तरह से निर्मित ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है कौन? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका नया नाम कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल लागत इसमें जो है 450 करोड़ है। और ध्यान रखना है कि पीपीपी मॉडल पे विकसित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अगला प्रश्न है कि तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रियंका मोहिते को दिया गया है। प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है और इन्हें इसलिए दिया गया है कि ये माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। माउंट अन्नपूर्णा आपका नेपाल की चोटी है और उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए इन्हें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो प्रियंका मोहिते को। तो इस तरह से आज हमने 14 प्रश्न देखा, लेकिन बहुत सारे बेसिक प्रश्नों को देखा है, इसलिए आप सभी इसको देखें, तैयारी को बेहतर करते रहें, समय को जो है फालतू में वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें और इसी के साथ जो है वो आप मेहनत करते रहे। पीछे के वीडियो ना देखें, उसको भी देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो बेहतर बनने के लिए आपको बेहतर ढंग से मेहनत करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है वो पूरा मेहनत करें, पूरे अच्छा से समय का उपयोग करें और अपना सफलता सुनिश्चित करें।